इस्लामोफोबिया ऐसी नफरत जो धीरे धीरे अब दुनिया में फैलती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गैजेटर न्यूज और मैं हूं सईद साजिद हुसैन। इस्लामोफोबिया आप जानते होंगे, ये दरअसल एक डर है जो नॉन मुस्लिम्स के दिमाग में डाला जाता है मुसलमानों के लिए, और इसमें कहा जाता है कि आप मुसलमानों से डर के रहिए क्योंकि वो आपकी सोसाइटी के लिए खतरा है। अगर हम इसके रूट्स पे जाते हैं कि इस्लामोफोबिया कैसे स्प्रेड हुआ, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बैक टू ओटोमन एम्पायर। जब सल्तनत उस्मानिया या दौरे उस्मानिया का राइज हुआ, उस टाइम पे इस्लामोफोबिया धीरे धीरे करके यूरोप में फैला और लोगों को परेशानी होने लग गई, उन्हें डर सताने लग गया कि अब मुस्लिम रूलर्स जो है वो दुनिया पे कंट्रोल करेंगे और उसकी वजह से हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारे जो ट्रेडिशंस है, उन पे खतरा आएगा। तो ऑटोमन एम्पायर से ये स्टार्ट होता है और उसके बाद धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड को ये अपनी ग्रिप में पकड़ लेता है। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप की, तो यूनाइटेड स्टेट्स में ये शुरू हुआ सितंबर 11 के अटैक्स के बाद। सितंबर 11 के अटैक्स की अगर हम बात करें तो सितंबर 11 के अटैक्स बेसिकली सीरीज ऑफ अटैक्स थे जिसमें एयरलाइंस को हाईजैक किया गया, सुसाइड अटैक्स किए गए और उसमें लगभग 19 मिलिटेंट्स थे और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अलकायदा के वो मेंबर थे और उनका टारगेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था और वहां पे काफी सारे अटैक्स उन्होंने किए अमेरिका की जमीन पे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री में ऐसा हुआ और ये अटैक्स न्यूयॉर्क सिटी में हुए, वॉशिंगटन डीसी में हुए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मौतें हुई, तबाही हुई और इन्होंने फिर यूएस ने काफी सारे एफर्ट्स लिए ताकि वो इसको काउंटर कर पाए। लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 2750 लोग उसमें मारे गए न्यूयॉर्क में, 184 पेंटागन के मारे गए, 40 पेंसिल्वेनिया में मारे गए जहां पे एक हाईजैक्ड प्लेन क्रैश होता है ग्राउंड में और उसके बाद जो पैसेंजर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि प्लेन पे वो वापस से अपना कंट्रोल ले, लेकिन तमाम 19 जो टेररिस्ट होते हैं अलकायदा के वो उसमें मर जाते हैं। 11 सितंबर के ये जो अटैक्स हुए, ये सीरीज ऑफ अटैक्स हुए, उसमें काफी ज्यादा तबाही देखने को मिली और उसकी वजह से इस्लामोफोबिया काफी ज्यादा और काफी तेजी से फैलता गया दुनिया में और लाखों जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, उन पे टारगेट किया गया, चाहे वर्बली हो या चाहे फिजिकल अटैक्स हो, दोनों उन पे किए गए। और काफी सारे स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि इस्लामोफोबिक एटीट्यूड्स जो है ये दरअसल एक इंटीग्रल एलिमेंट है वॉर का। किसके खिलाफ? टेररिज्म के खिलाफ। ये जो इस्लामोफोबिया इन्होंने फैलाया वेस्ट ने, इसका रीजन यही था कि ये अपने एंड से टेररिज्म को काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि नहीं हुआ। उसके बाद ये इस्लामोफोबिया ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल जाता है और अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लें, जैसे 2009 में स्विस वोटर्स जो थे उन्होंने एक लॉ इनेक्ट किया और उसमें उन्होंने बताया कि मस्जिदें नहीं बना सकते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन वो करने नहीं देंगे मस्जिद की जहां पे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। 2010 की अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने इसे गैर कानूनी बना दिया कि आप हिजाब पहन के पब्लिक में नहीं घूम सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। तो इस तरीके का कानून फ्रांस की तरफ से बनाया गया 2010 में। ये एक ऐसा कानून था जिसका मकसद ये था कि मुसलमानों की जो औरतें हैं उन्हें पब्लिक प्लेस में हिजाब पहन के जाने से रोक लगा दी जाए। और उसके बाद अगर हम बात करें ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट की 2021 में, उन्होंने एक ऑनलाइन मैप रिलीज कर दिया जिसमें इस्लामिक मस्जिदें थी, कम्युनिटी सेंटर्स थी और भी काफ़ी सारी जो रिलीजियस प्लेसेस है मुसलमानों की वो थी। और उन एक्टिविटीज़ की वजह से एक क्लियर सिक्योरिटी रिस्क
दिखा वो एक क्लियर सिक्योरिटी रिस्क था इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस के लिए, ये स्कॉलर्स का कहना है। अगर हम बात करें, काफी सारे एक्टिविस्ट्स ये दावा करते हैं कि इस्लामोफोबिया की अगर आप मिसाल लें तो अफगानिस्तान के जो रेफ्यूजीज थे उनको रोकने के लिए ये फैलाया गया ताकि यूक्रेन के जो रेफ्यूजीज है उन्हें वो वहां पे एंटर कर पाए। जो रेफ्यूजी सीरिया या अफगानिस्तान से आते हैं उनको एंट्री ना मिले, तो इस वजह से ये इस्लामोफोबिया वेस्ट से फैलाया गया। और ये काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी इसमें थी। और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की अगर आप बात करें, बड़ी बड़ी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है और काफ़ी दूसरी डेमोक्रेसीज भी है दुनिया की जिन्होंने इसे फैलाने की कोशिश की। और इसमें उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे बैरक ओबामा, उनके खिलाफ भी बोला गया कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नहीं जन्मे हैं। उनकी परवरिश जब वो बच्चे थे इंडोनेशिया में हुई है और वहाँ पे उन्होंने एक रेडिकल इस्लामिक एजुकेशन हासिल की, तो इस वजह से उन्हें नॉट एलिजिबल ठहराया जाए प्रेसिडेंट की सीट टेक ओवर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इसके बाद अगर हम यूरो अरेबिया कॉन्स्पिरेसी देखें यूरोप में, इसमें काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेशनल रिप्लेसमेंट थ्योरी है जो आर्ग्यू करती है कि हाई बर्थ रेट्स कुछ मुसलमानों में पाए जाते हैं जो इमिग्रेंट्स यूरोप में रहते हैं। वो खतरा है, किसके लिए खतरा है? यूरोप के क्रिश्चियन हेरिटेज के लिए और यूरोप के क्रिश्चियन हेरिटेज के लिए, और इसकी वजह से इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट यूरोप में हो सकता है। और इसके बाद 2020 की अगर हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करें तो जो सर्कुलेट हुई हमारी कंट्री इंडिया में, और उसमें कहा गया कि मुस्लिम ही जिम्मेदार है कोविड-19 को फैलाने के लिए, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे हॉस्पिटल्स थे मुस्लिम पेशेंट्स को एडमिशन देने से मना कर दिया। अगर हम एशिया की बात करें, सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिया एशिया में म्यांमार में पाया जाता है, जहां पे रोहिंग्या में माइनॉरिटी के मुस्लिम्स हैं, उन्हें वहां से रेफ्यूज लेना पड़ा। और रेफ्यूज के जो क्राइसिस है ये 2010 में स्टार्ट हुए। 15 मार्च इस्लामोफोबिया के लिए मनाया जाता है कि इसको फैलने से रोके और इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि इस्लामोफोबिया बेसिकली एक डर बनाया जाता है और नॉन मुस्लिम्स के अंदर, ताकि वो मुसलमानों से दूरी बनाए रखे। और इसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी का पीस है वो खतरे में आ जाता है। और इसके अगर हम बेसिक देखें, सबसे पहले ये यूरोप से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे करके ये इस्लामोफोबिया इतना ज्यादा बढ़ा आज के मॉडर्न सेंचुरी में कि अब सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल चुका है और धीरे धीरे दीमक की तरह हमारी सोसाइटी को खत्म किया जा रहा है, एक दूसरे के लिए नफरत क्रिएट कर रहा है। और नफरत की वजह यही है कि आप मुसलमानों के साथ नफरत करें। सबसे बड़ा डर जो फैलाया जाता है वो टेररिज्म का फैलाया जाता है। हालांकि अगर हम देखें पूरी वर्ल्ड में, आप देखिए कितने सारे अटैक्स हुए। आप सितंबर 11 की बात करें जो अब अमेरिका में अटैक्स हुए, उसका बैकग्राउंड क्या था? अगर अमेरिका किसी भी कंट्री पे डोमिनेट करने की कोशिश करता है, उसको वो टेररिज्म नहीं कहते हैं, लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई रेजिस्टेंस दिखाता है, दैट इज कॉल्ड टेररिज्म, वो उसको टेररिज्म बोलते हैं और इस्लामोफोबिया बोलते हैं। और काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं वर्ल्ड में जिनके मन में इस्लामोफोबिया है, जो इस्लामोफोबिक है और चाहते हैं इस्लाम को स्प्रेड होने से वो रोक पाए और इस्लाम मुस्लिम्स की जो एक्टिविटीज़ है उन पे रोक लगा दी जाए। काफ़ी सारे पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ आपको इस माइंडसेट की मिलेंगी, लेकिन हमारी सोसाइटी में अफसोस की बात है कि इस्लामोफोबिया को बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है। और हमारी कंट्री इंडिया, जो कि एक सेक्युलर कंट्री है, इस कंट्री में भी अब कुछ लोग हमारे सेक्युलरिज्म के लिए खतरा है और यही यूज़ कर रहे हैं इस्लामोफोबिया। आजकल एक नया टर्म आया है जो यूज़ हो रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि उन्हें ऐसे कंट्रोवर्शियल और कम्युनलिस्ट आइडियोलॉजीज को रोकना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना हो जो कि मीडिया लॉ प्रोहिबिट करता है। उसके बावजूद भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इसको प्रमोट करते हैं, और वो क्या है? लव जिहाद। लव जिहाद, अगर हम जिहाद देखें, जिहाद की जो एग्जाम्पल है
डेफिनेशन है इस्लाम में, उसमें क्लियर बताया जाता है कि ये एक फाइट बैक है। फाइट बैक मतलब किस चीज़ के लिए? गलत चीज़ के लिए फाइट बैक करना। अगर आपकी सोसाइटी में कोई गलत चीज़ हो रही है, आप उसको फाइट बैक करते हैं, उसे आप जिहाद कह सकते हैं। ये एक होली वार होता है। ये वार नहीं है कि आपको नॉन मुस्लिम्स कुछ बोल रहे हैं कि नॉन मुस्लिम्स को उस चीज़ से खतरा हो जाएगा। इस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा के ज़रिए फैलाया जाता है। ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया गया है जिसकी वजह से हमारी सेक्युलरिटी को खतरा है और आने वाले दिनों में हमारी सोसाइटी को ये और ज़्यादा तबाह कर देगा। इसकी मिसालें हमने पिछले कुछ टाइम में देखी है हमारी कंट्री में। तो इस लव जिहाद का जो ये क्योट यूज़ किया जा रहा है, इसे ख़त्म होना चाहिए। और हर एक को अगर आप इक्वल राइट्स देते हैं, इक्वली आप ट्रीट करते हैं, किसी भी रिलीजन का हो, तो आपकी सोसाइटी पीसफुल रहेगी। किसी तरीके का कोई हैम्पर नहीं होगा। अगर आप किसी को टारगेट करते, किसी स्पेसिफिक पर्सन या किसी स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट करते हैं, वो आपके लिए खतरा है। बाकी इस्लामोफोबिया ये सब वेस्ट का फैलाया हुआ है और इनकी दरअसल ये नाकामी है कि डोमिनेट करना चाहते थे काफ़ी सारी कंट्रीज को, या मिडिल ईस्ट में डोमिनेट करना चाहते थे, जहां पे पूरी तरीके से नाकाम हो गए और अब वर्ल्ड में इस्लामोफोबिया फैलाया ताकि अब इसी तरीके से ये मुस्लिम्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड टारगेट कर पाए। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।